नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं गणित विषय में, जो कि माध्यमिक स्तर का लेसन 6 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम दो मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। पहला है डिग्री ऑफ टर्म और दूसरा है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत सी कन्फ्यूजन होती है इस विषय में, तो हम इसको दो अलग अलग विषयों के तौर पे समझेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे से समझें। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें उम्मीद है कि आप इन बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे, फिर पॉलिनोमियल के जो भिन्न प्रकार हैं उनको समझ पाएंगे, फिर जितने भी टर्म्स होती हैं और कोएफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, उनको भी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, और पॉलिनोमियल के जो डिग्रीज होते हैं उनको भी अच्छे से समझ पाएंगे। पॉलिनोमियल के जो भिन्न प्रकार हैं जो हमने पहले अभी बात करी, वो कई प्रकार हैं। मुख्य 4 प्रकार जिनके नाम आप देख सकते हैं। सबसे पहले मोनोमियल। मोनो शब्द को देखें, फिर बाइनोमियल में बाइनो शब्द को देखें, ट्राइनोमियल में ट्राइनो शब्द को देखें, और पॉलिनोमियल में पॉली शब्द को देखें, तो हम इसके अर्थ को समझ पाएंगे। मोनो मतलब 1, बाइनो मतलब 2, ट्राइनो मतलब 3, पॉली मीन्स मैनी। तो इनके अर्थों को पता होना हमें ज़रूरी है। नोमियल अपने आप में एक शब्द है। बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, और पॉली का मतलब बहुत सारे, मैनी। इनके अर्थ यदि हमें पता हो तो हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। और कुछ खास शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। हम कई बार बचपन में पढ़ चुके हैं और वीडियोस में देख चुके हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस नंबर के तौर पे हम जब किसी समीकरण को बताते हैं, A to Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट को हम वेरिएबल के तौर पे ले सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम किसी एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट्स को, वेरिएबल्स को और न्यूमेरिकल्स को इकट्ठे लेते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। डिग्री ऑफ अ टर्म या मोनोमियल, किसी भी मोनोमियल की या टर्म की जो डिग्री है, चाहे हम मोनोमियल कहें, चाहे हम बाइनोमियल कहें, चाहे हम ट्राइनोमियल कहें, हमें टर्म की जानकारी अच्छे से होना आवश्यक है कि
उनमें टर्म किसे कहा जाता है, और टर्म में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको समझना आवश्यक है, और उनमें जो डिग्रीज होती हैं उनको भी हमें समझना होता है। एक टर्म को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल और अधिक टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ टर्म की और डिग्री की बात हो रही है, तो टर्म शब्द को समझना और डिग्री शब्द को समझना ज़रूरी है। मोनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग कैसे? पॉलिनोमियल में पूरा हम पॉलिनोमियल को देखेंगे, उसके सभी टर्म्स को देखेंगे। उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, पर टर्म में या मोनोमियल में उसकी इंडिविजुअल डिग्री कहलाएगी। और कोएफिशिएंट जो है किसी भी वेरिएबल के साथ में जो अंक होता है उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है। जैसे इसमें b के साथ में x है और c है, तो ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल वो नंबर जो वेरिएबल के साथ में लगा हो वो कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये सारे मुख्य शब्दों को जानकारी होना, समझ होना आवश्यक है। अब हम इनको एक बार समझते हैं उदाहरण के द्वारा, कि यदि हमें अंकों से कुछ एक्सप्रेस किया गया हो, कुछ वेरिएबल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया गया हो, और अंक और वेरिएबल दोनों को मिला करके उसमें डिग्री लगी हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? तो इस तरह से हम नामों को समझ सकते हैं। यदि केवल अंकों को प्रस्तुत किया गया हो तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। अंकों के साथ में वेरिएबल्स भी हों तो वेरिएबल एक्सप्रेशन कहेंगे। और इसमें देखिए एक्सप्रेशन शब्द तीनों में एक समान है। एक्सप्रेस का मतलब है उसको अपने आप से दिखाना, दर्शाना। इक्वेशन में एक्सप्रेशन के थ्रू, एक्सप्रेशंस के द्वारा हम कोई भी इक्वेशन को बताते हैं। वेरिएबल एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी होते हैं और कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, जिसमें नंबर और वेरिएबल दोनों हो। तो वेरिएबल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा जा सकता है। अब अगर हम इसको समझें मोनोमियल और मोनोमियल की जो टर्म्स हैं उनके द्वारा, तो मोनोमियल वो नंबर होता है, मोनोमियल वो टर्म होता है जो सिंगल टर्म है। अब इनमें देखिए सब में कॉमा लगा है, तो ये सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, इसलिए इन्हें मोनोमियल कहेंगे। अब कौन से टर्म्स मोनोमियल नहीं हैं? अगर किसी भी टर्म के अंदर पावर जो डिग्री है उसमें माइनस लगा हो तो वो मोनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध हो जाएगा। मोनोमियल होने का या पॉलिनोमियल होने का नियम है कि एक्सपोनेंट जो भी है या जो पावर है वो माइनस में नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ये नियम हमें याद रखना है, चाहे हम पॉलिनोमियल की बात करें, चाहे हम बाइनोमियल की बात करें, चाहे हम ट्राइनोमियल, मोनोमियल, किसी की भी बात करें। यदि पावर में नेगेटिव नंबर है तो वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं होगा।
और उसको और अधिक गहराई से समझें तो मोनोमियल की डिग्री उसमें उपस्थित सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल है। अब हम अगर शॉर्ट में समझें, समराइज करें कि अभी तक हमने जो समझा है मोनोमियल क्या होता है, तो इसमें हमारे टर्म्स जो सिंगल टर्म्स हैं, मतलब अकेली जो टर्म्स हैं उनको हम मोनोमियल कहेंगे, जिसमें एक ही टर्म है। फिर जो नंबर, मोनोमियल में हमेशा एक ही टर्म हो सकती है, दो टर्म को हम मोनोमियल नहीं कहेंगे। नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, नंबर और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक्सपोनेंट्स मतलब किसी नंबर में पावर लगी हो, किसी नंबर के ऊपर डिग्री हो, उसमें पावर हो, वो हो सकता है। जैसे x की पावर 2 हो सकता है तो y की पावर 4, तो यहाँ पे 4 एक्सपोनेंट है और इसके अंदर 2 की पावर है। और डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ये रूल हमें ज़रूर से याद रखने हैं, जो कि मोनोमियल के लिए आवश्यक हैं। अब हम अगर इसको और आसान करने के लिए उदाहरण के द्वारा समझें तो देखिए ये सवाल है, इसमें हमें डिग्री निकालनी है। इसका डिग्री हमें पता करना है, तो जो दो पावर्स हैं, दो डिग्रीज हैं, इसको हम जोड़ देंगे। 4 × 3 7, तो इसकी डिग्री हो गई 7। और ये दूसरा जो सवाल है, इसमें e की पावर 1 d की पावर 1, तो इनको जोड़ा हमने तो इसकी डिग्री हो गई 2। और ऐसे ही जो तीसरा सवाल है, इसमें कोई डिग्री नहीं दे रखी, जहाँ अंक है तो उसकी डिग्री 0 मानी जाती है, तो इसलिए कांस्टेंट नंबर की डिग्री 0 होगी। ये तीनों के जो नियम हैं कि किसी भी मोनोमियल का डिग्री कैसे निकालेंगे। मोनोमियल, देखिए ये पूरी एक ही टर्म है, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी, ये भी एक ही टर्म कहलाएगी, क्योंकि इन तीनों में एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हैं। आइए इसको देखते हैं। जिस विधि से हमने किया वही विधि यहाँ पे समझाई है। हमने डिग्रीज को जोड़ दिया तो डिग्रीज की 7 आ गई। इसमें इन दोनों की वेरिएबल्स की डिग्री को जोड़ा तो इसकी टोटल डिग्री आ गई। तीसरा जो हमारा सवाल है, इसमें कांस्टेंट नंबर है तो उसका एक्सपोनेंट 0 हो गया। मोनोमियल हम समझ चुके हैं। कोई भी पॉलिनोमियल बहुत सारे मोनोमियल्स का टोटल होता है। टोटल कह लीजिए या माइनस कह लीजिए, मतलब उसमें आप जोड़ या घटा कुछ करेंगे और आपको वो पॉलिनोमियल बनेगा। पॉलिनोमियल बन के वो प्राप्त होगा, मतलब एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे मोनोमियल होंगे। अब इसमें देखिए कितने टर्म्स हैं। ये पहला टर्म, ये इसका दूसरा टर्म, ये इसका तीसरा टर्म। इस इक्वेशन में 2 टर्म है, इस इक्वेशन में भी 2 टर्म है। अब यदि इनको हम नाम दें बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल किसे कहेंगे, बाइनोमियल किसको कहेंगे। अब देख के समझ सकते हैं, ट्राई मतलब 3। इसमें 3 टर्म्स हैं इसलिए ट्राइनोमियल, इसमें 2 टर्म हैं इसलिए बाइनोमियल कहलाएगा।
तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी। और जिसमें बहुत सारी मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म्स जुड़ी हुई हैं वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसको देखिए, ये टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तो पहचानिए ये मोनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है, या क्या ये ट्राइनोमियल है। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, ये तो हम देख लिए। अब आपको चुनना है ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं इसलिए ये बाइनोमियल कहलाएगा। और एक और ख़ास बात कि किसी में गुणा और किसी में जमा जो हो रहा है तो टर्म्स को ऐड किया जाता है और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। एडिशन हमेशा टर्म्स में होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा टर्म्स में होगा, पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो फैक्टर्स में होगा। तो 2 और p आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 और p फैक्टर्स हैं। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अब इस सवाल में देखते हैं कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं कि नहीं है। अब ये देख करके हम बता सकते हैं। जो रूल हमने पहले समझे थे उस रूल के हिसाब से हम चेक करेंगे कि इसमें टर्म्स सही हैं कि नहीं है। अब देखिए 3 हमें टर्म्स तो दिख रही हैं, पर क्या वो रूल के मुताबिक हैं वो देखते हैं। नहीं है रूल के मुताबिक तो देखिए वेरिएबल का डिनोमिनेटर में होना ये रूल के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं हो सकता। अब इस अगले सवाल में देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर हाँ तो बताइए मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स हैं, ये तो हम देख रहे हैं। तो हाँ ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। अब देखिए न्यूमेरिक फैक्टर्स ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब क्योंकि इसमें नंबर भी हैं और वेरिएबल भी हैं तो कोफिशिएंट को हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे 3 न्यूमेरिक फैक्टर है, यहाँ पे 2 न्यूमेरिक फैक्टर है। अब अगले सवाल में देखिए, इसमें आपको टर्म को पहचानना है कि कितनी टर्म है और उसके हिसाब से आपको कौन सा पॉलिनोमियल है ये बताना है। पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, पर पॉलिनोमियल में ये कौन सा प्रकार है इसको हम समझेंगे। अब देखिए टर्म हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही टर्म हैं, तो इसमें 3 टर्म्स हमें दिख रही हैं और यहाँ 3 टर्म्स की जमा या घटा होने पर जो हमें मिला इक्वेशन, और हर टर्म में एक डिग्री भी है। इसमें 3 है, इसमें 2 है। अब अगर किसी इक्वेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी हो तो देखिए तीनों में अगर हम डिग्री को देखें
तो ये 3 टर्म्स हमारी हैं, हम समझ चुके हैं, ये टर्म कहते हैं। और हर टर्म की अपनी एक डिग्री है। पर उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ द टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। एक टर्म की डिग्री पहले निकालेंगे, हर टर्म में क्या क्या डिग्री है वो इंडिविजुअली आप निकालेंगे। उसके बाद जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उसकी डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की कहलाएगी। अब ये सवाल करते हैं, आप ऐसे कई सवाल पहले कर चुके हैं। इसमें पहले डिग्री निकाली वेरिएबल्स की डिग्री को टोटल करके, वेरिएबल्स की डिग्री को जोड़ करके आपने डिग्री निकाला, और फिर जो हाईएस्ट डिग्री है वही हमारे उस प्रश्न का उत्तर है कि पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। अब इसमें हाईएस्ट नंबर 6 है, तो 6 डिग्री इस पॉलिनोमियल की है। अब इस सवाल में आपको डिग्री निकालनी है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ा तो इसका डिग्री 11, इसको जोड़ा इसका डिग्री आ गया 7, इन दोनों को जोड़ा इसका डिग्री आ गया 5, तो सबसे ज़्यादा डिग्री है 11, तो इसका पूरे समीकरण की डिग्री होगी 11। तो अभी तक जो हमने सीखा, सबसे पहले हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिन भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और डिग्री कई तरह के होते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कई डिग्री हो सकती हैं। ऐसे ही टर्म भी कई हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही डिग्री होती है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये सब सीखा हमने इस वीडियो में। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री कम और ज़्यादा बहुत होती हैं। जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताए गए सवाल समझ में आए होंगे। कोई सुझाव यदि है आपके हैं तो आप इस ईमेल पते पर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।